हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लग रही है। तो ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। आप जानते हो ना, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, चलिए फिर अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते, लेट्स स्टार्ट। विंग जब वो न्यूज़ में फेस देखता है ना, विंग देखता ही रह जाता है। वहाँ पे लिखा हुआ था मिस्टर लान वांगजी, लैन कुरन के जो सेकंड हायर थे, वो जो नेफ्यू थे ना, वो उनकी डेथ हो चुकी है। और विंग जब उस फेस को देखता है ना, विंग शॉक हो जाता है। जहाँ पे फिर जो है ना मेंग्या कहता है, हम हमें यहाँ पे जाना होगा इनके फ्यूनरल पे, ऐसे कहता है। और जो है ना यानली कहते हैं हाँ। और यानली विंग की ओर देखते, जहाँ पे विंग शॉक था, तभी यानली कहते विंग क्या तुम इन्हें जानते हो? तो विंग कुछ कह नहीं पाता। तभी यानली कहते विंग विंग कहता है शिजे, हाँ मैं इसे जानता हूँ। तभी जो मेंग्या था वो कहता है कैसे, क्या तुम दोनों दोस्त हो? तो वांगजी कहता है जो विंग कहता है नहीं नहीं। तो जो मेंग्या कहता है क्या मतलब है नहीं, तो फिर कैसे? तो मैं कहता सिर्फ जस्ट टकराए थे हम दोनों एक दूसरे से। तो मेंग्या कहता अच्छा। तो जो है ना जिन जुशान आता है और कहता है यानली तुमने न्यूज़ सुनी? तो यानली कहते हाँ सुना, हाँ हमें जाना होगा ना। तो जो है ना वो कहते हैं हाँ। जिसके बाद जो है ना विंग की ओर देखती है यानली और कहते हैं विंग तुम घर में रेस्ट करो, हम फ्यूनरल से होते हुए आते हैं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना यानली ऐसे कहती है, तो विंग कहता है शिजिम मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद यानली कहते हैं विंग तुम सच में? तो विंग कहता है हाँ। जिसके बाद यानली वहाँ से सारी जो है ना जिन फैमिली वहाँ से निकल जाती है। जहाँ से निकलने के बाद जो है ना वो सभी लोग जो है ना पहुँच जाते हैं फ्यूनरल की जगह, जहाँ पे जो है ना वहाँ पे विंग अंदर पहुँचता है। वहाँ पे ब्लैक रोब्स में ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए लोग थे बहुत सारे। और विंग अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जो है ना वो देखता है कि वहाँ पे जो है ना एक लड़का है जो वांगजी की तरह ही दिखता है, वो रो रहा है। और जिसके उसके साइड में एक जो ओल्ड एज इंसान वो बैठे हुए हैं और वो भी रो रहे करके ऐसे दिखता है। और जिसके बाद जो है ना विंग तो शौक था। तभी जो है ना यानली सामने जा रही थी, जहाँ पे उनको ग्रीट करती है, उनसे बातें करती है, जहाँ पे शीचान जो सबसे बातें कर रहे थे। और यानली कहते शीचान ठीक हो ना, सब ठीक है ना? तो शीचान रोते कहते हैं हाँ सब ठीक है, तुम देख सकती हो ना मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, अंकल को छोड़ के चला गया, कैसे हुआ ये सब, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शीचान कहते हैं अब क्या करूँ मैं, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना शीशान जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देते। और यानली कहते हैं सब ठीक हो जाएगा ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना सारे फैमिली मेम्बर बोलते हैं। विंग भी जाता है और शीचान विंग को पहचानते नहीं, फिर भी जो है ना शीचान कहते हैं थैंक यू सो मच आने के लिए, ऐसे कह देता है। और लैंडकुरन के पास भी जाता है विंग, फिर से वैसे ही कहा जाता है। जिसके बाद जो है ना शीचान जो है ना वहीं पे बैठे हुए रहते। जिसके बाद शीचान रो रहे थे। विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना विंग कहता क्या मैं तो उसे अपना पार्टनर बनाना चाहता था, मैं उसके साथ क्या सोच रहा था। और उसी की वजह से मैं किसी के क्लोज आना भी नहीं चाहता हूँ, किसी के पास भी जाना मुझे पसंद नहीं आ रहा, कोई मुझे टच कराना वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो उसी का टच पसंद आ रहा है, बट वो कैसे जा सकता है वो, ऐसे कहता है। तभी वहाँ पे पुलिस आती है, तो विंग का ध्यान उधर जाता है। और वहाँ पे पुलिस आने के बाद जो है शीचान के पास आती है और शीचान से कहती है अपनी जो कहा था वो हो गया, ऐसे कहती है। उसके बाद जो है ना शीचान खड़े होते हैं और अंकल की ओर देखते हैं और अंकल के कान में जाके कुछ कहते हैं। जिसके बाद जो है ना अंकल शांत हो जाते हैं। जिसके बाद जो है ना शीचान जो है ना वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और शीचान अपनी आंखों से आंसू पोंछते हैं। जिसके बाद जो है ना शीचान जो उस जो फ्यूनरल की जगह थी जहाँ पे फ़ोटो लगाई हुई थी वहाँ से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जो है ना जहाँ पे लोग जो थे ना, जो बिजनेसमैन थे ना, वहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे। तभी शीचान वहाँ पे बीच में जाते हुए एक इंसान के पास खड़े हो जाते हैं। और जाने के बाद जो है ना उसके फेस पे ज़ोर से स्लैप करते हैं। और वो इंसान शॉक था और उसके साइड में जो लोग खड़े थे ना वो भी शॉक थे। जिसके बाद शीचान कहते हैं विंचाओ ये सब तुमने किया था ना? तो विंचाओ शीचान की देख रहे क्या कह रहे हो आप, ऐसे कहता है। तभी वेन रूहान कहता है क्या कर रहे हो आप, मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? तो शीचान और एक पंच लगाता है और कहता है तुमने किया था ना ये सब। तभी वेन रूहान कहता है आप पागल हो चुके हो क्या, अपने भाई को खोने के बाद आप पागल हो चुके हो लगता है। तो शीचान कहता है मुझे पता चला है कि आपने ये सब किया है करके और आपका भी हाथ है इसमें। तो वेन रूहान कहता है नहीं। और जो वेंचाओ था ना वो डर जाता है। और
जो है ना वेंचा वहाँ से जो ना पीछे अपने कदम लेना स्टार्ट कर देता है। तभी पीछे से पुलिस आती है और वेंचा को पकड़ लेती है। और जो है ना वेंद्रभान कहता है क्या करो मेरे बेटे के साथ। तो शिचैन जो है ना पुलिस को इशारा करता है, जिसके बाद पुलिस भी उसे पकड़ लेती है। और शिचैन जो है ना सामने जाता है, जहाँ पे सामने सबके सामने जाता है और माइक लेता है और माइक में कहता है सॉरी एवरीवन, आपको ये सब देखना पड़ा, बट एवरीवन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और मेरा भाई जिंदा है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना पीछे से वांगजी जो निकल के आता है, जहाँ पे वांगजी के हाथ में पैरों में चोट लगी हुई थी और कुछ ज़्यादा घाव नहीं थे, नॉर्मल घाव थे। उन घाव को देखने के बाद वो आता है और आने के बाद जो है ना सब लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं और सभी लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, ये सब क्या हो रहा है। और विंग भी ये सब देख रहा था। और वांगजी जो है ना शिचैन वांगजी से कहता है ये रहा मेरा भाई जिंदा है, अगर कोई भी बिजनेसमैन ऐसे फिर से ऐसा करने की कोशिश करेगा ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, और मेरे भाई को हर्ट करने की जो भी कोशिश करेगा ना, उसे तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जो है ना शिचैन कहते हैं। और जहाँ पे सब लोग बातें कर रहे थे क्या मतलब है, इसका भाई जिंदा है तो ये फ्यूनरल कैसे कर सकते हैं, और हम लोगों के टाइम का वेस्टेज, ये सब बहुत सारे लोगों की बातें हो रही थी। तो शिचैन सबसे माफ़ी मांगती है, जिसके बाद जो है ना वांगजी जो है ना अपने अंकल और भाई को हक करता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी कहते हैं भाई आपको ये सब, तो शिचैन कहता है यही रास्ता था सच्चाई सामने लाने के लिए, और मुझे उसके बारे में प्रूफ भी मिल चुका है। ऐसे जो है ना शिचैन कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वांगजी कहते हैं ठीक है भाई, अब मैं जा सकता हूँ भाई। तो शिचैन कहते हैं हाँ मैं चले जाओ। और जो है ना वांगजी के साथ जो ना एक असिस्टेंट था, जो वांगजी को जो है ना सहारा दे रहा था थोड़ा चलने के लिए। जो वांगजी को कुछ चोटें लगी थी ना पैर में, इसके कारण जहाँ पे वांगजी चलते हुए जा रहा था, तभी उसका ध्यान हमारे विंग की ओर जाता है, जहाँ पे विंग तो उसे घूर घूर के देख रहा था। तभी वांगजी उसे देखने के बाद जो है ना वांगजी वहीं पे स्टॉप हो जाता है। और स्टॉप होने के बाद वो विंग की ओर देख रहा था। तभी जो है ना शिचैन वांगजी के पास आते हैं और कहते क्या हुआ है, कहीं पे दर्द हो रहा है क्या, मैं एम्बुलेंस बुलाऊँ या व्हीलचेयर बुलाऊँ। तो वांगजी का ध्यान विंग की ओर ही था और विंग का भी ध्यान उसी की ओर था। तभी शिचैन कहता है क्या हुआ है वांगजी, और शिचैन भी देखते हैं कि वो विंग की ओर दिख रहा है करके। तभी जो है ना शिचैन कहते हैं क्या तुम उसे जानते हो। तो वांगजी जो अपने भाई की ओर देखता है और कहता है हाँ। तो शिचैन कहता है क्या तुम उससे बात करना चाहते हो। तो वांगजी कहता है क्या मैं कर सकता हूँ। तो शिचैन कहता है ऑफकोर्स तुम कर सकते हो, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो है ना वांगजी कहता है हाँ भाई मैं उससे बात करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है शिचैन हाँ में सिर हिलाता है और शिचैन अपने असिस्टेंट को इशारा करते हैं कि उस बच्चे पे, उस लड़के के पास जाओ। जिसके बाद जो है ना अभी जो विंग और वांगजी जो थे ना एक कार में बैठे हुए थे, जहाँ पे वांगजी बैठा हुआ था और विंग भी उसके पास बैठा हुआ था। तभी जो ना साइलेंस को ब्रेक करते हुए विंग कहता है तुम जिंदा हो। तो वांगजी कहता है विंग कहता है तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा घबरा गया था, मैं कितना डर गया था जब मैंने ये न्यूज़ देखी थी। तो वांगजी उसकी ओर देखता है और कहता है क्यों तुम घबरा गए थे, क्यों डर गए थे। तभी विंग उसकी ओर देखते हुए कहता मुझे नहीं पता, बट पता नहीं मुझे लास्ट टाइम जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ किया था ना, वो सब बहुत पसंद आया था, और उसके बाद मैं किसी के साथ ये सब कर भी नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं कर पाया। और पता नहीं शायद से मेरी बॉडी की नीड थे तुम या और कुछ, बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था जब मैंने तुम्हारे बारे में ये खबर सुनी। मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता था, इतने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर जब मुझे तुम मिले, तुम्हारी न्यूज़ सामने आई जहाँ पे बताया गया था तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, डर लग रहा था क्या ये सच है। बट यहाँ पे आने के बाद सच साबित हुआ। बट कुछ टाइम के पहले मुझे एक राहत हुई कि हाँ तुम जिंदा हो। तो वांगजी कहता है हाँ मैं ज़िंदा हूँ, आप खुश हो। तो जो है ना विंग कहता है हाँ मैं खुश हूँ। तभी वांगजी कहता है तो आप ठीक हो ना। तो विंग कहता है हाँ तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो करके। तो वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है तो विंग कहता है तुम अचानक से वहाँ से गायब क्यों हो गए थे, तुम रुक नहीं सकते थे। तो वांगजी कहता है हाँ विंग ऐसा हुआ था ना कि मैं वहाँ पे रुकना तो चाहता था, बट मेरे गगा का कॉल आया था
जिसके बाद जो है ना मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। मैं जब वहाँ से निकला एक कार मेरा पीछा कर रही थी, जिसके बाद मैं अपने शहर के लिए निकल गया वहाँ से अपनी कार से। जिसके बाद जो है ना एक ट्रक ने मुझे मेरी कार को जो है ना उड़ा दिया। जिसके बाद जो है ना मैं नहीं मरा, मेरा ड्राइवर जो था ना वो उस कार में था, वो मर चुका था। मैं पहले ही उस कार से बाहर निकल चुका था हेल्प के लिए, इसके बारे में उसे पता नहीं था। और मैं जब हेल्प के लिए मांगने गया ना हेल्प, तब मैं जो है ना बेहोश होकर नीचे गिर गया। जिसके बाद मुझे होश आया हॉस्पिटल में। होश आने के बाद जो है ना मैंने अपने भाई से बात की और मेरे भाई ने ये प्लान बनाया। और तुम देख सकते हो किस इंसान ने मेरे साथ ये सब किया था, तुम सब जानते हो अभी। तो मैं कहता हाँ जानता हूँ। तो अंक जी कहता है वैसे तुम यहाँ पे कैसे, क्या तुम मुझे सच में यहाँ पे मिलने के लिए आए थे? तो विंग कहता है नहीं, मैं तो अपने फ्रस्ट्रेशन को भुलाने के लिए अपने शीजे के घर आया था, जहाँ पे आने के बाद मुझे तुम्हारे बारे में खबर मिली, तो मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आया। सोचा लास्ट टाइम तो तुम्हें गुड बाय कह दूँ। तो अंक जी कहता है ऐसे कहता है तो अब क्या करने वाले हो आप? तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है अब क्या करूँगा मुझे नहीं पता। तभी भांग जी जो है ना अपना हाथ जो है ना विंग के हाथ पे रखता है और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग उसकी ओर देखता है क्या? तभी भांग जी कहता है क्या आप मेरे पार्टनर बनोगे? तो विंग उसकी ओर शॉकिंगली देख रहा था। तो विंग कहता है क्या? तो भांग जी कहता है आप मुझे पसंद हो। तो विंग कहता है क्या कह रहे हो तुम, कैसे? तभी भांग जी याद करता है जब एक्सीडेंट हुआ था ना, उस टाइम पे जब वो कार में उल्टा लटक रहा था, उस टाइम पे उसे विंग की याद आई थी। विंग का फेस उसके सामने गुजर रहा था, उसका बचपन, जो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना वो उसके सामने गुजर रही थी, इसलिए। तो भांग जी कहता है मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो विंग कहता है क्यों? तो भांग जी कहता है आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। तो विंग उसके ओर शॉकिंगली देख रहा था। तभी विंग कहता है बट तुम मुझे नहीं जानते हो। तो भांग जी कहता है मैं जानता हूँ। तो विंग कहता है क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? तो भांग जी कहता है सब कुछ। तो विंग कहता है तुम सब कुछ जानने के बाद भी फिर भी? तो भांग जी कहता है हाँ फिर भी। तो विंग कहता है तुम्हें पता है ना मैं कितने? तो भांग जी कहता है हाँ, बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। मैं आपको रोकूंगा नहीं ये सब करने के लिए, क्योंकि मैं आपको रोक के रखना नहीं चाहता। बट जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे जो मेरे दिल में फीलिंग थी, पहला चेहरा जो मेरे सामने आया था ना वो आप थे, इसलिए मैं फिर से आपको खोना नहीं चाहता। मैं अभी मर के फिर से वापस आया हूँ और इस बार जो अपनी चीज़ है उस पर अपना हक जताते हुए ही मरना चाहता हूँ। और मैं तुम्हारे साथ ही जो है ना ओल्ड एज तक जीना चाहता हूँ, ऐसे जो है ना भांग जी कहता है। और विंग उसे शॉकिंगली देख रहा था। और तभी जो है ना बाहर से दरवाजे को नॉक किया जाता है, जहाँ पे कहता है शीजान कहते हैं भांग जी क्या तुम घर नहीं जाना चाहते हो? तो भांग जी कहते हैं भाई हाँ, ऐसे कहता है। और भांग जी जो है ना अपना कार्ड विंग के हाथ में दे देता है और कहता है तुम मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कार से बाहर आ जाता है और भांग जी उसे देख रहा था। जिसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे विंग जो वापस आ चुका था। वापस आने के बाद जो है ना विंग जो है ना न्यूज़ से बात करता है और कहता है वो मुझे मिल गया है। तो जो है ना न्यूज़ कहता है कौन? तो विंग कहता है वो लैंड ग्रुप के जो चेयरमैन है ना उनका नेफ्यू है, सेकंड हायर लान वांग जी। तो कहता है क्या? ओ माय गॉड, ये वही है ना जो पिछली न्यूज़ आई थी कुछ दिनों पहले कि उसकी डेथ हो चुकी है, बट अचानक से वो। तो विंग कहता है हाँ ये वही है। क्या तुम उसके साथ? ओ माय गॉड, क्या तुम उसके साथ सोए थे? और क्या वही इंसान है जिसने तुम्हें सेटिस्फाइड किया था? तो विंग कहता है हाँ। तो जो न्यूज़ कहता है वाह ये तो अच्छी बात है ना, तो क्या हुआ है तुम्हें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम में कोई तो इंसान मिला जो तुम्हें सेटिस्फाइड कर सकता है, तो तुम उसके साथ रह सकते हो। तो विंग कहता है क्या मैं उसके काबिल हूँ? तो न्यूज़ कहता है ऑफकोर्स वी ब्रदर आप उसके काबिल हो। इतना ही फ़र्क है कि आपने खुद के सेटिस्फैक्शन को ढूंढने के लिए लोगों के साथ
तो विंग कहता है हाँ वही तो, और इतने बड़े इंसान के साथ मैं। तो न्यूसन कहता है क्या उसे इसके बारे में पता है? तो विंग कहता है हाँ। तो उसने क्या कहा? तो विंग कहता है उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। तो न्यूसन ओ माय गॉड, क्या सच में? तो ये अच्छी बात है ना वी ब्रदर, आपको कोई तो पसंद करता है ना। तो विंग कहता है बट ये तो गलत है ना। तो न्यूसन कहता है क्या गलत है मुझे बताइए। उसे पता है कि आप ये सब कर चुके हो, आप वहाँ पे पोल डांसिंग करते थे, ये सब कुछ पता है, फिर भी वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप क्यों इस मौके को जाने दे रहे हो? वैसे भी वो बहुत ज़्यादा रही से आपकी लाइफ उसके साथ बहुत अच्छी हो सकती है। तभी विंग कहता है मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो पता है ना मुझे पैसों से कभी कोई मतलब नहीं रहा है, मैं सिर्फ अपने आप को सेटिस्फैक्शन देने के लिए ये सब कुछ करता था, और तुम्हें पता है। तो जो है ना न्यूसन कहता है हाँ मुझे पता है वी ब्रदर, बट आप सोचिए। तो विंग कहता है मैं क्या सोचूं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, और वैसे भी वो मुझसे 2 साल छोटा है। तो न्यूसन कहता है हाँ, इसमें क्या है, एज डिफरेंट तो रहता ही है ना। तो जो है ना न्यूसन कहता है वी ब्रदर सोचिए, इतना ज़्यादा मत सोचिए, जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ खुश रहिए, और इसके बारे में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है बट। तो न्यूसन कहता है हो गया, अभी मैंने आपकी बहुत बातें सुन ली, आप एक बार मेरी बात सुन लिए और जाइए, और उसे बता दीजिए कि हाँ उसके साथ आ जाइए रिलेशन में, जैसे कि उसने कहा है वो पसंद करता है, तो क्या आप उसे पसंद नहीं करते हो? तो विंग कहता है ये मुझे पता नहीं, बट तुम्हें पता है ना कुछ दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा था। उस टाइम पे जब से मैं उसके साथ इंटीमेट हुआ था, उसके बाद जो है ना मैं जब भी किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था तब मुझे उसकी याद आ रही थी, वो कैसे मेरे साथ इंटीमेट हो रहा था, वो सारी चीज़ें, जैसे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है, उसे मैंने सारी चीज़ें उस टाइम पर समझाई थी, तुम्हें याद है ना। तो न्यूसन कहता है हाँ ब्रदर, बट इतनी सारी चीज़ें डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग कहता है तो शायद मुझे सिर्फ उसकी बॉडी की नीड है, शायद वो जैसे मेरे साथ इंटीमेट हो रहा था वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मैं प्यार के बारे में कुछ कह नहीं सकता अभी। तो न्यूसन कहता है ठीक है धीरे धीरे से प्यार हो जाएगा। तो विंग कहता तुम। तो न्यूसन कहता ज़्यादा सोचिए मत, और जो मौका है आपके साथ उस मौके को एक्सेप्ट कीजिए। तो विंग कहता ठीक है तुम कह रहे हो। तो उसके बाद जो है ना विंग अपने फ़ोन की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जो लानवांग जी ने कार्ड दिया था ना उस कार्ड को ढूंढता है, उसके पॉकेट में था, उस कार्ड को निकालता है और कॉल करता है, जिसके बाद कुछ 2 रिंग जाने के बाद कॉल अटेंड किया जाता है और कहता है हेलो। तभी विंग कहता है हेलो, क्या मैं लानवांग जी से बात कर रहा हूँ? तभी आवाज़ आती है हाँ आप कौन? तो विंग कहता है मैं विंग। तो वांग जी कहते हैं विंग, हेलो विंग, क्या हुआ इस वक्त? तो विंग कहता है ठीक है हम दोनों रिलेशन में आ सकते हो, हम दोनों रिलेशन में आ सकते हैं। तो वांग जी कहता है सच में विंग? तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ, विंग कहता है क्या अभी? क्योंकि रात के 11 बज चुके थे उस टाइम पे। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है अभी कैसे? तुम तो गुस्से में हो ना? तो वांग जी कहता है हाँ मैं फ़्लाइट से आ रहा हूँ। तो विंग कहता है बट नहीं। तो वांग जी कहता है मैं सुबह तक वहाँ पे आ जाऊँगा, मैं सुबह आपसे मिलना चाहता हूँ। विंग ऐसे कहता है और वांग जी कहता है वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी फ़ोन को कट कर देता है और कहता है मेरा वेट करना, ऐसे कहता है। और विंग फ़ोन की ओर ही देख रहा था और कहता है क्या? उसने क्या कहा? वो मुझसे मिलना चाहता है, उसने कहा मेरा वेट करना। तभी न्यूज़न विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है क्या हुआ है? तो विंग कहता है वो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। तो न्यूज़न कहता है वाओ कितनी अच्छी बात है, आपका बॉयफ्रेंड आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आपके पास कोई तो है जिसे आप अपना कह सकते हो। तो विंग कहता है हाँ अपना कह सकते हैं, ऐसे विंग कहता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। वांग जी विंग से मिलने के लिए आ रहा है, अब क्या होने वाला है तो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।